में, भक्त प्रेम से आपके दर्शन के लिए आते हैं और आप दर्शन नहीं देते, तो मैं एक मचान बना लेता हूँ ताकि आप उस पर बैठे हो तो सब दर्शन कर पाए। तो फिर उन्होंने उनकी बात मानी, और उसी दौरान क्या हुआ कि एक ब्राह्मण था, उसने हत्या कर दी थी किसी, तो हत्या करने के कारण उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया। तो बहिष्कृत करने के बाद वो क्या करता, उसका नाम था विप्रचंद। वो विप्रचंद क्या करता, काशी में भिक्षा मांगता, और भिक्षा मांग करके कोई उसको भिक्षा देता नहीं था, और बार बार कहता था, राम राम मैं हत्यारा हूं, मुझे भिक्षा दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी जब ये बात उसके मुख से सुने, तो उसको अपने पास ला करके बिठाया और अपने हाथों से भोजन कराया। लोगों ने देखा तो वो सब लोग इकट्ठे हुए काशी में, सारे पंडित और विद्वान, और उन्होंने बोला, बोले जी आप, ये व्यक्ति जाति से बहिष्कृत है क्योंकि इसने हत्या की है, तो इसको आपने अपने साथ क्यों बिठाया, ये तो बहिष्कार के योग्य हुए, तो इसके साथ बैठने के कारण आप भी बहिष्कार के योग्य हुए, आपका भी हमें बहिष्कार कर देना चाहिए। तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर है, देखो ध्यान से सुनना। बोले, आप लोग धर्म ग्रंथों शास्त्रों को पढ़ते भरे, उसके वास्तविक रहस्य को जानकर विश्वास पूर्वक हृदय में धारण नहीं करते हैं। बोले, आप पढ़ते तो हैं, पढ़ते बहुत कुछ है, आप स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, लेकिन आप उसको धारण नहीं करते क्योंकि आपका भरोसा नहीं है शास्त्रों में। ऐसे ही हम लोग मानस सुन तो रहे हैं, पर इसका भरोसा होना और इसको याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो बोले, शास्त्र पढ़ने भर से कुछ नहीं होगा। कई बार हम लोग ये कह लेते हैं, मैं सुनता हूँ वैष्णव मुख से, भगवान का अनुकरण नहीं किया जा सकता, भक्तों का अनुकरण नहीं किया जा सकता, तो किसका करोगे फिर? कोई तो होना चाहिए आपके जीवन में, ठीक है। तो जो पथ है, जो शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र क्या है, शास्त्र एक तरह से हिस्ट्री है जो हुआ है, ठीक है। हम लोग गलती ना करें, इसीलिए सत्संग है। नाम जब से ठीक है अनर्थ निवृत्ति होगा, लेकिन सत्संग है, हम गलती ना कर बैठे। जैसे दूसरे लोग किस तरह से सही पथ पे चल के भगवत प्राप्ति किए, उसी मार्ग पे हम लोग चले। तो तुलसीदास जी ने उनको कहा कि आप पढ़ते भरे हैं शास्त्रों को, न तो मनन करते हैं, और ठीक है ना उसको धारण करते हैं, इसलिए आपका मन और मत दोनों कच्चा है। बोले, मन भी कच्चा है और भी कच्चा है, ठीक है। वह अज्ञान अंधकार को दूर नहीं कर सकता। जब तक भरोसा नहीं होगा शास्त्रों में, वैष्णवों में, तब तक काम नहीं करेगा वो। आप कितने भले शास्त्र पढ़ लो। उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही, ठीक है, सुंदर बोला है, ठीक है, एक दोहा बोला, तुलसी जाके मुखन ते धोखे निकसे राम, ताके पग की पग तरी मोरे तन को चाम। तुलसी, वापस सुनिए, देखो बड़ा सुंदर है। तुलसी जाके मुखन ते धोखे निकसे राम, ताके पग की पग तरी मोरे तन को चाम। कोई बताएगा क्या ट्रांसलेशन है इसका, किसको समझ आया ये? तुलसी जाके मुखन ते धोखे निकसे राम, ताके पग की पग तरी मोरे तन को चाम। ये कह रहे जिसके बोला आप में से कोई बोलेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचम प्रणाम। माता जी, जिसके मुख में तुलसी पत्र चला जाता है, वो उसके मुंह से अचानक ही भगवान का नाम निकल जाता है। ना ना माता जी, ना। नहीं? और कोई ना माता जी, वापस सुनिए, देखो, तुलसी जाके मुखन ते धोखे निकसे राम, ताके पग की पग तरी मोरे तन को चाम। बड़ा सुंदर है, बताइए बताइए, वो बहुत हरे इजीली कृष्णा प्रभु समझ जी। है। हाँ माता हरे जी, कृष्णा। हाँ हाँ बोलिए। बोलते हैं कि अगर धोखे से भी, अगर एक बार भी मेरा नाम मुख से निकल जाता है, तो उसकी मतलब चमड़ी की जूती मैं मेरे सिर पे धारण करता हूँ। नहीं, और कोई? यस बोलिए। और कौन बोल रहा था? विलास, तो विलास माता जी बोल रहे थे, या कौन बोल रहा था? हाथ खड़ा किया था। प्रभु जी, धन्यवाद। बोले, तो जो लास्ट में तुलसी जी का भगवान का नाम निकलता है, वो तुलसी के समान? नहीं नहीं नहीं, आप हरे बताइए। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। इसमें तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जिनके मुख से भूल से भी राम जी का नाम, जो भूल से भी निकालता है अपने मुख से राम जी का नाम उच्चारण करता है, उनकी, मेरे शरीर की चमड़ी देकर भी मैं उनका जूता बनने के लिए तैयार हूँ। मतलब मेरे नहीं शरीर की, नहीं नहीं प्रभु नहीं। लास्ट वाली दोबारा बोलो। ताके पग की पग तरी मोरे तन को चाम। मतलब मेरी चमड़ी से उनके पाँव
ऐसा कुछ बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप लोगों का हिंदी बड़ा गड़बड़ है एक्चुअली। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको। जब वो ब्राह्मण आए ना, बोले जी प्रायश्चित तो किया नहीं इसने, आपने अपने साथ कैसे बिठाया? हाँ, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कोई धोखे से भी, जिसके मुख से भूल से भी नाम निकल जाए, धोखे से भी नाम निकाल ले, वो राम नाम ले ले, बोले उसका अगर पाप ना कटे, पाप ना कटे, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका पाप नाम से नहीं कट सकता। अगर राम नाम लेने से उसका पाप अगर नहीं कटे, आप लोग ये मानते हो, तो आपका जूती और मेरा चमड़ा है, मार खाने को तैयार हूं मैं अगर उसका ना कटे तो उन ब्राह्मणों ने बोला, बोले महाराज ऐसे नहीं चलेगा। काशी में ज्ञानवापी के पास, ठीक है, ज्ञानवापी जिसका विवाद चल रहा है, उसके पास सब लोग इकट्ठे हुए, बोले तुलसीदास जी आप बोल रहे हो ना नाम से सब कुछ कट जाता है, तो ये जो नंदी है, ठीक है, जो पत्थर का बना हुआ है शिव जी के आगे, अगर ये इसके हाथ से भोजन कर ले तो हम आपकी बात मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। आप बोलते तो बहुत हो, ठीक है। तुलसीदास जी बोले अगर ये नहीं करेंगे नंदी जी, तो आपका जूता और मेरा चमड़ा है, ठीक है, मेरा चर्म है, मेरे को जूते मार सकते हो आप। तो तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बोला, हे नंदीश्वर, आपकी बुद्धि श्री राम नाम के प्रताप प्रभाव से सर्वदा सरस रहती है। जिस प्रकार जितनी श्री राम नाम की महिमा को आप जानते हैं, उस प्रकार उतनी महिमा का वर्णन तो मैं किसी प्रकार से नहीं कर सकता। यदि आप ब्राह्मण राम राम के प्रताप से शुद्ध हो गया हो, तो आप इसके हाथ से प्रसाद स्वीकार करके नाम की महिमा को प्रमाणित कीजिए। ऐसी प्रार्थना सुनकर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर के प्रसाद खा लिया। सब ने रामचंद्र जी और राम नाम की जय जयकार की, और तुलसीदास जी नाम निष्ठा पर बलिहार हो गए। नाम निष्ठा पर तुलसीदास जी गदगद हो गए। देखो नाम की कितनी महिमा है, वो बोले ही थे, शास्त्रों में जो लिखा है उस बात को तुलसीदास जी कितने एकदम मतलब अच्छे से रखे। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। जय। नाम की महिमा देखा ना आप सब, हरे कृष्ण महामंत्र नाम की कितनी महिमा है, पर हमारे मन में महिमा आती नहीं है। हम कभी नहीं कहे कि अरे नाम से भगवान नहीं मिलते, कैसे नहीं मिल सकते, अगर नहीं मिलेंगे तो आपकी जूती और मेरा सर है, बोले हम लोग किसी को जाके ऐसा। कई लोग पूछते हैं हमसे, अरे आपने भगवान को देखा है? कभी निष्ठा से ये कहा है अरे आपको आप नाम करो, नहीं दिखेंगे ना, अगर नहीं दिखेंगे तो मेरा चमड़ा है और आपका जूता है। किसी ने बोला गीता बांटते हुए प्रचार करते हुए, कभी किसी ने पूछा आप भगवान को देखे हो, दिखा सकते हो? कई लोग बोल सकते हैं ये, ठीक है, तो ये बता सकते हो स्टोरी, ये सत्य स्टोरी है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा था। अब चलते हैं मानस की ओर, ठीक है। तो नाम की महिमा मैं आपको बता रहा था। नाम अगर गलती से भी निकले तो नाम अपना काम करता ही है, इसीलिए ये स्टोरी मैंने आपको सुनाया था। तो आप शास्त्र को अच्छे से सुने, इसीलिए इसको स्टार्ट में हम लोग लिए। तो अब चलते हैं कथा की ओर। कथा में हम लोग रिवीजन जैसा कि करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में सबसे पहले भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य से प्रश्न करते हैं कि ये दशरथ नंदन राम और शिव के हृदय में बसने वाले राम क्या एक ही है? ये दशरथ नंदन राम और शिव के हृदय में बसने वाले राम क्या एक ही है? तो वो उनको अगस्त्य ऋषि के आश्रम की ओर ले जाते हैं, जहाँ सती और शिव दोनों आए हुए हैं। राम कथा अगस्त्य जी सुना रहे हैं, शिव जी भक्ति का निरूपण करते हैं। कथा के एंड में लास्ट में दोनों चलने लगते हैं। कैलाश का युग चल रहा होता है, भगवान रामचंद्र जी की लीला चल रही होती है। शिव जी मन में विचार कर रहे हैं, अरे मेरी आंखें भगवान के दर्शन को तरस रही है, तो मुझे दर्शन के लिए जाना चाहिए। भगवान जब भी आते हैं मैं उनके दर्शन, आज लेट हो गया इस बार, क्योंकि जब भगवान बाल रूप में आते हैं तब जाते हैं शिव जी दर्शन के लिए, पर इस बार जा नहीं पाए। तो जब जाने के लिए तैयार हुए तभी देखे भगवान सीते सीते कहते हुए जंगल में घूम रहे हैं। तो बोले इस समय मुझे जाना मेरा उचित नहीं है, क्योंकि भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं, मैं जाऊंगा तो भगवान पता चल जाएगा ये भगवान है। तो वहीं से प्रणाम कर लिया, दंडवत करके बोले सच्चिदानंद भगवान परम पुरुष की जय हो, ये बोले। और सती के मन में प्रश्न इकट्ठा हो गया, शंका इकट्ठी हो गई भगवान की प्रेरणा से। बोले अरे ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? सामान्य मानव को प्रणाम करते हैं, तो सीते सीते कहते हो जंगल में घूम रहा है, अपनी पत्नी के पीछे बावड़ा हुआ बैठा है, और इसको भगवान कह रहे हैं, इसको ये प्रणाम कर रहे हैं शिव जी, जिनको बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि पूरा बंगाल शिव शिव माँ आई छे करता है। और वो माँ कंफ्यूज हो गई। देखो कि भगवान की लीला देखो, वो माँ कंफ्यूज, और माँ के जो पति हैं जिनको पूरा बंगाल पूछता है वो कंफ्यूजन दूर नहीं कर पाए। खूब समझा है, बोले देवी यही है परम पुरुष जिनका मैं भजन करता हूँ। बोले देव मेरे को तो भरोसा नहीं है, ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकते भगवान। अरे कोई भगवान ऐसे अपनी पत्नी के पीछे, एक स्त्री के पीछे ऐसे भागेंगे क्या? पर नहीं मानी। तो भगवान शिव बोले देवी जाओ परीक्षा ले लो, तुम मेरी बात तो सुनोगे नहीं, पर विवेक का इस्तेमाल करना परीक्षा लेते समय।
गई सती सीता का रूप लेके गई। जब गई तो भगवान राम प्रणाम किए, बोले हे देवी दक्ष नंदिनी, वृषकेतु को छोड़ करके जंगलों में कहाँ घूम रही हो। अब देखो वो अहंकार लेके गई, पर भगवान कितने सरल हैं, जो कि शिव जी के भी इष्ट हैं, वो प्रणाम कर रहे हैं। आप सोचिए कितनी विनम्रता की पराकाष्ठा है भगवान में। प्रणाम किए, बोले देवी यहाँ वृषकेतु को छोड़ करके कहाँ घूम रही हो। देवी कंफ्यूज, खुद की माया से हरने गई थी पर खुद माया में फंस गई, निकली वहां से। भगवान ने कृपा किया, बोले मेरा दिखा तो देता हूँ मैं कौन हूँ, क्योंकि यहाँ से चली गई, सिर्फ दिखा दूंगा तो समझ जाएगी शायद। तो भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी, देखो उधर वन लीला चल रही है और राम लक्ष्मण जानकी जी प्रकट हो गए। यहाँ मानस में लिखा है, हमने पढ़ा है। और करोड़ों शिव ब्रह्मा और विष्णु अपनी अपनी शक्तियों के साथ स्तुति कर रहे हैं। सर चकरा गया उनका। गई शिव जी ने पूछा देवी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। बोले जी आपके इष्ट मेरे इष्ट प्रणाम करके आई, मैं तो झूठ बोल ली वहां पे। तो जब झूठ बोली, ठीक है, तो शिव जी सोचे ऐसा हो तो नहीं सकता, त्रिकाल दृष्टि से देखे देखे तो भगवान की माया को जान करके बहुत मुस्कुराए। और बाद में ये देख के दुखी भी हुए कि देखो ये मेरी माँ का रूप लेके गई, मैंने इसको बोला था विवेक का इस्तेमाल करना, पर ये मेरी माँ का रूप ले गई, तो इस जन्म में मैं पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। आकाशवाणी वो, हे शिव आपसे बड़ा कोई वैष्णव नहीं है, आप महान वैष्णव हैं, ऐसी प्रतिज्ञा कोई और कर नहीं सकता, यह आप ही का सामर्थ्य है जो आप ऐसी प्रतिज्ञा कर सकते हैं। सती पूछती है देव क्या आकाशवाणी था मुझे भी बताओ, पर भगवान उनको पुराण और इतिहास की कथा सुना करके बताए नहीं। और 82,000 ईयर्स तपस्या में चले गए। तपस्या में जाने के बाद सती बड़ी दुखी हुई। वो 82,000 ईयर्स एक एक पल एक एक युग के समान बीता उनका, और बार बार इसी चिंता में थी। और भगवान रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मैंने आपके प्रति भी अपराध किया, पति के प्रति भी अपराध किया, तो मेरा यह शरीर धारण नहीं कर सकती, अब मैं क्यों धारण किए हुए शरीर को, ऐसा कोई लीला करो प्रभु जिससे शरीर ना रहे। जब वो जागते हैं तो पुनः हरि कथा, जैसे शिव जी जागते हैं हरि कथा करने लगते हैं। समाधि में जाने से पहले भी हरि कथा, जाने के बाद भी हरि कथा। ये होना चाहिए एक वैष्णव का जीवन। ये हमें भगवान शिव से सीखना चाहिए, कितना प्रेम करते हैं भगवान से वो। उसके बाद फिर सती का प्रसंग होता है, आपने देखा ही, दक्ष यज्ञ का प्रसंग होता है जैसा हमने सुना। फिर शिव जी का हमने विवाह देखा, विवाह का पूरा प्रसंग हमने सुना कि नारद जी कैसे आए, नारद जी सप्तऋषि आए, भगवान शिव का विवाह कामदेव का, ठीक है, कामदेव का हमने देखा किस तरह तांडव, ये सारी चीजें हमने मानस में पढ़ी। उसके बाद सती पुनः पार्वती के रूप में आके वही प्रश्न दोबारा करती है। जब हमने देखा दोबारा वो प्रश्न करती है सती, तो भगवान शिव शुरुआत जो करते हैं, बोले हे सती जो कान हरि कथा नहीं सुनते, राम कथा नहीं सुनते, वो सांप के बिल हैं। जो मुंह भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान की कथा नहीं करता, वो मेंढक की जीभ के समान है वो जिह्वा। जो सर वैष्णव और भगवान के चरणों में नहीं झुकता, वो तुम्बे कड़वे तुम्बे के समान है। ऐसा बहुत सारी चीजें कहकर के शिव जी राम कथा को स्टार्ट करते हैं। और फिर बोलते हैं देवी हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान हर कल्प में आते हैं, अलग अलग लीला करते हैं। हमने देखा भगवान बताया थे, एक बार जय विजय रावण कुंभकर्ण बने, एक बार प्रताप भानु राजा रावण बने, एक बार बताया शिव जी के दो, नारद जी का कथा का निरूपण हुआ वहां पे, क्योंकि नारद जी का एक बार शिव जी जैसे ही बताए कि एक बार नारद जी भगवान को श्राप दिए थे, उसके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो सती पूछती अरे नारद जी तो भक्त हैं और ज्ञानी भी है, वो क्यों भगवान को श्राप दिए। तो भगवान शिव जी बोले देवी भगवान सबको नचाने वाले हैं, वो ज्ञानी हो या मूर्ख हो, मूर्ख को ज्ञानी और ज्ञानी को मूर्ख बना सकती है उनकी माया, इतनी प्रबल है उनकी माया। तो माया का निरूपण करते हुए माया देवी की सुंदर स्टोरी सुनाते हैं कि किस तरह नारद जी को भ्रमित कर देती है माया देवी, वो सुनाते हैं। उसको सुनाते सुनाते फिर हरे कृष्ण काव्य प्रभु, ठीक है, तो कथा सुनाते सुनाते वहां पे हम लोग कहाँ पे थे, इनमें से मुद्दा बता दो माता जी, मैं पूछना चाहता हूँ कौन सुन रहा है तक बता रहे मुझे। नारद पार्वती जी को बता रहे थे नारद जी की कैसे मोहित हो गए, क्यों मोहित हो गए। हाँ, कि नारद जी मोहित हो गए और नारद जी ने श्राप किस तरह से दिया। फिर शिव जी कौन से मनु पे आते हैं, किस मनु की कथा सुना रहे हैं आप। स्वयंभू। हाँ वेरी गुड ट्रू, अद्भुत। स्वयंभू मनु का कथा सुना रहे हैं। स्वयंभू मनु में मनु और शत्रुघ्न महारानी जो है प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री है ब्रह्मा जी की सृष्टि में। हमने देखा हर मनवंतर में भगवान अलग अलग लीला करते हैं, ये हम पीछे जान चुके हैं, तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाना चाहिए। अगर राम कथा सुनते हो सारी राम कथा ठीक है, कोई भी राम कथा गलत नहीं है, आनंद रामायण भी सही है, तुलसी रामायण भी ठीक है, वाल्मीकि रामायण ठीक है, अलग अलग कल्प का स्टोरी है, वो अलग अलग कल्प की कथा है, तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। या रामचरितमानस में उसको बड़े अच्छे से भगवान शिव क्लियर कर देते हैं।
स्वयंभू मनु की कथा सुनाते हैं कि मनु और शत्रुपा जो है वो तपस्या करते हैं। तपस्या कितने कितने साल तक तपस्या करते हैं हमने देखा था, बताएगा कोई आपने से? सब साइलेंट नहीं, बताइए बताइए आप लोग बताइए, ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ आपने क्या सुना मुझे पता रहे। देखो मैं भी बंद है, देखो मेरा भी रामचरितमानस बंद है, देखिए बंद है, अभी तक मैंने इसको खोला नहीं है। आपको जितना सुना है अभी तक मैंने भी जो सुना है वही सुना है आपको। 32,000 कितना? 32 नहीं, गैस नहीं मारना है, अच्छे से सुन के बताना है। कोई और आप में से कल ही पढ़ा, अभी तो ताजा ताजा है, कल तो पढ़ा है। मनु और शत्रुपा जी 23,000 ईयर्स तक तपस्या किया। कितना? 23,000। हाँ 23,000। और वो हमने पढ़ा भी कैसे कैसे किया उन्होंने। ठीक है, 10,000 साल तक तो केवल जल पे रहे, 10,000 साल हवा पी के रहे, 3,000 साल तो हवा और पानी दोनों बंद कर दिए। कई बार शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी आए उनके पास कि जी कुछ मांग लो। बोले नहीं जी, आपसे नहीं मांगना, आपके सुपरवाइजर से मिलना है मुझे। बोला आपसे नहीं चाहिए, आप किसको रिपोर्ट कर रहे हो उसको जानना चाहता हूं मैं, आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी। मुझे पता है आप सुपरवाइजर नहीं, आप परम नहीं हो। ठीक है, तब आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी होने के बाद भगवान प्रकट हुए। नील सरोवर नीलमणि नील निर्धर श्याम, ये किसका रंग है बताइए? नील सरोवर नीलमणि नील निर्धर श्याम। कौन है ये लिखा है, मैं हमने मानस में पढ़ा था ये, मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ। विष्णु हाँ, भगवान। भगवान कृष्ण भगवान। विष्णु नहीं प्रकट हुए यहाँ पे, विष्णु तो हमने देखा, आप सबने सुना था ना, हमने पढ़ा था कि वापस रिपीट करूं उस लाइन को? आप में से कोई है जिसको वापस रिपीट करना चाहिए, जिसको लग रहा भरोसा नहीं हो रहा अभी भी? नील सरोरुह नीलमणि नील निर्धर श्याम, था ना ये लाजहि तन लाइन? शोभा कोटि कोटि। था ना, हमने देखा कोटि कोटि मतलब करोड़ों काम भी जो है लजा जाए भगवान के रूप को देख करके, है ना, ये हम पढ़े थे। और उससे पहले हमने ये भी पढ़ा था कि कई बार शिव विष्णु और ब्रह्मा उनके पास आए वर देने के लिए। यस और नो? जी प्रभु। बाकी लोग हाँ नहीं कर रहे, इसीलिए जी पता प्रभु नहीं जी, चल जी रहा। प्रभु बाकी जी। लोग सुने थे ना प्रभु जी, सभी लोग सुने थे ना इस बात को कि वापस रिपीट करूं मैं उसको? प्रभु जी रिपीट कीजिए। विधि हरिहर बंदित पद रेणु। हाँ हाँ बिल्कुल सही, मतलब बहुत अच्छे से सुन रहे हो गुरुजी आप। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने बड़े ही अच्छे से सुना उसको, है ना। ठीक है, वापस बता देता हूँ आपको, पुनः एक बार रिपीट कर लेता हूँ। ठीक है, बरस सहस दस त्यागे सो ठाडे रहे एक पद दो, विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांग बर बहु भांति लो भाए, परम धीर नहीं चल ही चलाए, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए, बोले महाराज कुछ मांग लो। उन्हें ललचाया भी, परंतु बोले नहीं, आपके सुपरवाइजर से मिलना है मुझे। आपके सुपरवाइजर से लूंगा मैं, आपसे नहीं लूंगा महाराज। देखो कितना गूढ़ रहस्य, प्रभुपाद कहीं भी गलत नहीं बोले, या इस्कॉन का फिलोसॉफी कहीं गलत नहीं है, पर हम मूर्ख हैं, हम शास्त्र पढ़ते नहीं है। गलत हम हमारा मन मानसिक स्थिति लगा देते हैं, एज इट इज जो लिखा है उसको नहीं पढ़ते, अपनी बुद्धि और लगाते हैं उसमें चार। अरे ये तो ऐसे कहा गया, ये तो ऐसे कहा गया। अरे भाई, जो कहा गया किसी कारण से ही तो कहा गया ना, ऐसे तो नहीं कहा गया। फिर हमने देखा भगवान प्रकट होते हैं, प्रकट होने के बाद 3 वरदान मांगते हैं। ठीक है, 3 वरदान कौन कौन मांगते हैं, क्या क्या मांगते हैं, आप में से कोई बताएगा? यस बताइए, क्या क्या वरदान मांगते हैं वो 3? कोई बताएगा आप में से? जब भगवान प्रकट होते हैं तब क्या वरदान मांगते हो? नहीं बता रहे आप लोग, कल तो बताए थे। ललिता माता जी आप बताए थे कल, पूनम माता जी आप भी बताए थे कल, विलास माता जी आप भी कल बताए थे।
बताएंगे कोई आप में से, आगे चले नहीं तो। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है ना सभी को? जी प्रभु जी, आ रही है आवाज आपकी। आ रही है तो फिर बताइए कल भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम। क्या मांगा था मनु जी और ध्रुपा जी ने? शत्रुपा जी ने तो उनसे शत्रुपा जी ने तो मनु महाराज जी से एक हाँ बोले बोले। ज्यादा ही वर मांगा था, ऊपर वर मांगा था एक पुत्र की प्राप्ति, हाँ भगवान के चरणों में प्रेम। हाँ आपके, हाँ भगवान के चरणों में प्रेम, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मांगी कल उन्होंने, जो आप और हम सबको मिला हुआ है, जो कृष्ण कॉन्शियस है ना, जिन्होंने दीक्षा ले चुकी है, उन सबको मिल गया वो शत्रुघ्न महाराज नहीं और मनु महाराज 23,000 वर्ष तपस्या करने के बाद मांग रहे हैं। देखो आप, मनु महाराज मांगे आपके जैसा पुत्र हो, तो भगवान बोले मेरे जैसा तो कोई और हो नहीं सकता भाई, कहां से ढूंढूंगा मैं मेरे जैसा, मैं ही सबका आदि हूं, मेरे जैसा दूसरा मिल नहीं सकता। तो ठीक है। और दूसरा शत्रुघ्न महाराज ने, प्रभु आपके भक्तों का संग, आपकी भक्ति, आपके चरणों में प्रेम और आपके भक्तों का रहन, कि आपके भक्त किस तरह से रहते हैं जो नित्य है, क्योंकि भगवान गीता में बोले हैं, हे अर्जुन ये घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। कौन सा श्लोक है बताएंगे गीता में वो? हाँ, नाम भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। यही शत्रुघ्न महाराज ने बोलती है, आपके भक्त अलौकिक हैं और उनका कभी विनाश नहीं होता, उनके जैसे आपके चरणों में प्रीति। मैं आज मायापुर में घूम रहा था, नवदीप में, तो मैं यही विचार कर रहा था, अरे मैंने कौन सा पुण्य किया भाई, वहां तो 23,000 वर्ष तपस्या करने से भी वो मांगना पड़ रहा है उनको, हमें बिना मांगे मिला। ऐसा कौन सा पुण्य है या ऐसा कौन सा हमने कार्य किया इस जन्म में, तो दिख नहीं रहा कहीं, इस जन्म में पाप ही पाप नजर आ रहे हैं। कोई तो जन्म में ऐसा किया होगा जो इतना, जो वो 23,000 वर्ष तपस्या करने के बाद मांगना पड़ रहा है उनको, और हमें इतनी आसानी से मिल गया, उनके भक्तों का संग मांगना पड़ रहा है उनको। ये सब उन्होंने मांगा, ठीक है। और मांगने के बाद शिव जी आगे की कथा में गए, हाँ, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सनेहु सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी देहु। बोले प्रभु कृपा करके आपके भक्तों की रहनी, आपके चरणों में आपके भक्तों का जैसा प्रेम है वैसा प्रेम मुझे प्राप्त हो जाए। और फिर भगवान एवमस्तु, भगवान कहे ऐसा ही हो ऐसा ही हो ऐसा ही हो करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। और फिर शिवजी प्रताप भानु के राजा की तरफ गए, जो कि 7 द्वीपों के राजा थे। एक केवल जम्बू द्वीप में रहते हैं हम लोग, जम्बू द्वीप में इतना माथा पच्ची है, कौन पॉलिटिशियन है, कौन क्रिकेटर है, कौन क्या है। जम्बू द्वीप का छोटा सा भारत खंड, जम्बू द्वीपे भारत आर्यावर्ते भारत खंडे, छोटा सा प्लेस, उसकी पॉलिटिक्स, उसका घर गृहस्थी वो हमसे संभल नहीं रहा। अगर जोधपुर देखेंगे कहीं, मतलब देखेंगे ना मायापुर या जो भी दिल्ली विल्ली, वो दिखेगा ही नहीं बेचारा, और उसमें हम जैसे शूद्र जीव रहते हैं, उसके बावजूद इतना टेंशन में हम लोग। वो जो राजा थे प्रताप भानु, वो बोलते हैं कि वो 7 द्वीपों के राजा थे, मतलब 7 द्वीप जो है, जो 7 समुद्र है, दूध का समुद्र, दही का समुद्र, उन सब के राजा थे वो एक छत्र। और वो इतने अच्छे राजा थे क्योंकि उनके मिनिस्टर बहुत अच्छे थे, उनके मिनिस्टर भक्त थे, इसीलिए वो भी अच्छे थे, उनको इतिहास पुराण की कथा सुनाया करते थे। फिर हम लोगों ने देखा सत्यकेतु, उनके 2 पुत्र थे, दूसरे पुत्र का नाम क्या बताएगा आप में से कोई? बताओ। अरिमर्दन, दूसरे पुत्र का नाम था अरिमर्दन, ठीक है। प्रताप भानु को राज्य दिया गया, और हम देखते हैं आगे क्या किया प्रताप भानु ने, उस कथा की तरफ हम लोग अभी चलते हैं। 1000 उसने यज्ञ किए थे, आगे चलते हैं। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सो जाना करैज धर्म कर्म मन बानी वासुदेव अर्पित नप ज्ञानी चढ़ी बर बाजी बार एक राजा मृगया कर सब साजी समाजा विंध्याचल गवीर बन गयऊ मृग पुनीत बहु मारत भयऊ फिरत विपिन नप दीख बराहु जन बन दुरेउ ससिह ग्रसिराहु बड़ बिदु नहीं समात मुख माही मनहु क्रोध बस उगलित नाही कोल कराल दसन छवि गाई तनु विशाल पीवर अधिकाई गुरु घुरात है और पाए चकित बिलोकत कान उठाए।
नील महीधर शिखर समा देखी विशाल बराहु चपरी चले है सुटकी न हाँ की न हो निभाहु सियावर रामचंद्र भज जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राजा के हृदय में फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी कर्म करता था सब भगवान वासुदेव जी को अर्पित करके करता था। देखो कितना सुंदर कि जो भी कर्म करता था वो भगवान वासुदेव को, यहाँ लिखा है वासुदेव, देखो आप पढ़ सकते हैं वापस, मैंने तो रिपीट कर लेता हूं ना। हृदय न कछु फलु अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना करई जे धर्म कर्म मन बानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। वासुदेव को अर्पित करता था। हम लोगों में से कईयों का एक क्वेश्चन रहता है, कृष्ण तो 5,500 साल पहले आए, इससे पहले तो सृष्टि, तो कई लोग मूर्खों की तरफ प्रश्न करते हैं, मैं भी कई बार मिलता हूं तब, बहुत शास्त्र पढ़ते हैं वो, पर वो प्रश्न यही करते हैं कृष्ण तो 5,500 साल। अरे भाई ये कब, देखो कब की कथा कह रहे हैं। हमने ये भी अभी पहले दोहराया था, इसीलिए मैंने, तो मुझे पता था आज ये प्रसंग आने वाला है, तो इसलिए मैंने दोहराया था कि कौन से मनु की कथा चल रही है। उस मनु में भी वासुदेव को ही अर्पित करते थे ये राजा जो थे प्रताप भानु। बोले एक बार घोड़े पर सवार होकर शिकार का सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और बहुत से, ठीक है, वहां उसने बहुत कुछ किया, बहुत शिकार किया उसने, उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए सुअर को देखा, दांतों के कारण ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर राहु वन में जा छिपाओ। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं और मानो क्रोध व भी उसे उगलता नहीं। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वो घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी चले बराह मरुत गति भाजी तुरंत की नपसर संधान मही मिल गयो बिलोकत बान तकी तकी तीर महीस चलावा करी छल सुअर शरीर बचावा प्रगटत दुरत जाई मृग भागा रीस बस भूप चले संग लागा गयो दूरी घन गहन बराहु जह नाहिन गजबाज निबाहु अति अकेल बन विपुल कलेसु तदपि न मृग मग तजई नरेसु कोल बिलो की भूप बड़ धीरा भागी पैठ गिरी गुहा गंभीरा अगम देखी न पति पछिताई फिरे महाबन परे भुलाई खेद खिन्न क्षुदित त्रसित राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयो अचेत सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता। वह पशु कभी प्रकट होता कभी छिपता हुआ भाग जाता और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे पीछे लगा रहता। सुअर बहुत दूर घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़ों का निबाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ी की गुफा में जा घुसा। उसने जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता बिना पानी बेहाल हो गया। फिर तब विपिन आश्रम एक देखा तह बस नृपति कपट मुनि बेसा जासु देश नपली न छड़ाई समर सैन तज गयो पराई समय प्रताप भानु कर जानी आपन अति असमय अनुमानी गयो न ग्रह मन बहुत गलानी मिलान राज ही नप अभिमानी रीस और मारी रंक जिमि राजा विपिन बसई तापस के साजा कासु समीप गवन नप कीना यह प्रताप रवि तेहि सब चीना राहु त्रसित नहीं सो पहचाना देखी सुबेश महामुनि जाना उतरी तुरक ते कीन प्रणाम परम चतुर न कयो निज नामा भूपति त्रसित बिलोकित ही सरबौ दीन दिखाई मज्जन पान समेत हया कीन नृपति हर साई सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। वन में फिरते फिरते प्रताप भानु को एक आश्रम दिखाई दिया। वहां कपट से मुनि का वेश बना एक राजा रहता था जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय
अच्छे दिन जानकर, अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने का राजा प्रताप भानु से ही मिला। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा उसी के पास गया, उसने तुरंत पहचान लिया कि प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण उसे पहचान ना सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। बोले राजा इस तरह शिकार करते करते घोर जंगल में घुमा, उसको प्यास लग रही थी। वहां एक कपटी मुनि रहता था, कुटिया बना करके। वो राजा था जिसको प्रताप भानु ने पराजित किया था और उसका राज्य हड़प लिया था। वही राजा यहाँ पर कुटिया बना करके रह रहा था। उस मुनि ने तो उसको, जो कपटी मुनि था, उसने उस प्रताप भानु को पहचान लिया। प्रताप भानु ने पानी मांगा परंतु अपना नाम नहीं बताया, परंतु वो ऑलरेडी पहचान चुका था प्रताप भानु को। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गे श्रम सकल सुखी नप भयो, निज आश्रम तापस ले गयो। आसन दीन अस्त्र बिजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। को तुम कसबन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, कासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परेऊ भुलाई, बड़े भाग देखे पद आई। कहम दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हुनिहारा। कह मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन सतरि नगरो तुम्हारा। निशा घोर गंभीर वन, पंथन सुनहु सुजान। बसहु आज अस जानी तुम, जाय होत बिहान। तुलसी जसी भव व्यतव्यता, तैसी मिलई सहाय। आप न आवई ताहि पही, ताहि तहा ले जाय। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राजा को प्यासा देख करके उसने सरोवर दिखला दिया और राजा घोड़े से उतरा और उसने स्नान और जलपान किया। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। वो तपस्वी उनको अपने आश्रम पे ले गया। सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को आसन दिया और फिर कोमल वचन बोला कि तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते फिरते राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। ये सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यही ठहर जाओ, सवेरा होता ही चले जाना। तुलसीदास जी कैसे हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो आप ही उसके पास आ जाती है या उसको वहां ले जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो होनी होती है उसको कोई टाल नहीं सकता, कि या तो आपको उसके पास ही ले जाएगी, ठीक है, या आपके पास वो आ जाएगी। होनी को कोई टाल नहीं सकता किसी भी तरह से। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बांधि तुरत तरु बैठ महिसा। नप बहु भांति प्रशंसे हुताहि, चरण बंदि निज भाग्य सराहि। पुनि बोले मृद गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु कर उठिटाई। मोहि मुनि सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कयहु बखानी। ते न जान नप नपहि सो जाना, भूप सुहद सो कपट सयाना। बैरि पुनि छत्री पुनि राजा, छल बन की न चयई निज काजा। समुझ राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुल गई छाती। सरल बचन नप के सुनिकाना, भयर समारी हृदय हरसाना। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगति समेत। नाम हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तो कहा, हे नाथ बहुत अच्छा है। ऐसा कहकर उनकी आज्ञा सिर पर चढ़, रात नाइट स्टे करने का बोला उनको और घोड़े को वृक्ष से बांध दिया उन्होंने, राजा ने। और राजा ने उनको बहुत प्रशंसा की और चरणों की वंदना की और भाग्य की सराहना की मुनि के। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ, पर हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइए। उस कपटी मुनि को राजा ने बोला, प्रताप भानु ने बोला, अपना नाम और सब कुछ आप मुझे बताइए, आपका धाम कहाँ से हो आप।
राजा ने उसको पहचाना नहीं, पर वो राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वो कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। बोले एक तो बैरी था, दुश्मन था, फिर जाति का क्षत्रिय था, और वो भी राजा। ठीक है, तो अपना काम, वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझकर दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की तरह, आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वो हृदय में हर्षित हुआ। बोले उसकी जो है जैसे कुम्हार की आग की तरह, ठीक है, उसकी छाती जल रही थी, कुम्हार की जैसे आग होती है उसके अनुसार। वह कपट में डूबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत, घर द्वारहीन है। कहनप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रही अपन पो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। तेहि ते कयहि संत सुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम समादन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि सिवहि संदेहा। जोसि सोसि तव चरण नमामि, मुँह पर कृपा करई अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सति भाव कयो महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। अब लगी मोहि न मिले कोई, अब लगी मोहि न मिले कोई, मैं न जनावहु काऊ। लोक मान्यता अलन समा, कर तप कानन दाहो। तुलसी देखी सुबेसु, भूल ही मूड न चतुर नर। सुंदर के कही पेखु बचन, सुधा समासन अहि। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इसी से संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। राजा ने कहा कि आप जैसे जो हैं विज्ञान के निदान और सर्वदा अभिमान रहित होते हैं, क्योंकि साधु है जो अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रखते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना और मान से पतन की, इसलिए बोला आप सरी के लोग भिखारी बन के रहते हैं। प्रशंसा कर रहे हैं राजा। बोले इसी से संत और वेद पुकार पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वदा जो अहंकार, ममता और मान को त्याग दे, ऐसा भगवान को प्रिय होता है। आप सरी के निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। बोले ब्रह्मा जी और शिव जी भी कंफ्यूज हो जाते हैं वैष्णव को पहचानने में, तो सामान्य जन का तो स्थिति होगा ही क्या। आप हो जो हो सो हो, अर्थात कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वामी अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया है। अब तक ना कोई मुझसे मिला, ना अपने को मैंने किसी को पास आने दिया, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। बोले इसलिए बाहर से सुंदर दिखता, पता नहीं लगता, हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसे ही वो भी कंफ्यूज हो गए। ताते गुप्त रयो जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कयहु कवन सिद्धि लोक रिझाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रतीति मोहि पर तोरे। अब तो तात दुरावहु तोई, दारुण दोष घटई अति मोहि। जिमि जिमि तापस कथई उदासा, तिमि तिमि न पहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बक ध्यानी। नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नप बोले पुन सिरुनाई। कयो नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आप न जानी। आदि सृष्ट उपजी तब ही, तब उत्पत्ति भे मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देहन धरि बहोरी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखो कितना कपटी भी कितना खतरनाक होता है। देखो उसने कहा कि मैं जगत से छिपकर रहता हूं, हरि को छोड़कर कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए सब जानते, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इसलिए तुम मेरे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। तात
अब यदि मैं तुमसे कुछ छुपाता हूं तो मुझे बहुत भयंकर दोष लगेगा। ज्यों ज्यों तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों राजा का विश्वास बढ़ता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वो लोग बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। बोले, मेरा जो नाम है एक तनु है। बोला, आपके नाम का अर्थ बताइए, आपके नाम का अर्थ क्या है? तब कपटी मुनि ने बोला कि जब से सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। देखो कपटी भी कितना खतरनाक होता है ना। अपनी पहचान भी कैसे दे रहा है वो। जनि आचर जु करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। तप बल शंभु करई संगार, तप ते अगमन कछु संसार। भयउ न पई सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कैसी अमित आचरज बखानी। सुनि मही पतापस बस भयउ, आपन नाम कहन तब लयउ। कह तापस नप जानहु तोहि, कीनेहु कपट लाग बल मोहि। सुनु महिष अति नीति जहाँ, तह नाम न कयहि नप। मोहि तोहि पर अति प्रीति सोई, चतुरता विचारी तव। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मुझे लगता है मेरी कथा चल रही है। कपटी मैं ही हूँ एक्चुअली। ठीक है, जो कथा तो बहुत अच्छी, वो बहुत बड़ी अच्छी कथा कह रहा है एक्चुअली। सब लोग तारीफ भी कर रहे हैं, राजा खुद भ्रमित हो गया देखो उसकी कथा से। आम जन का तो कहना क्या है, प्रताप भानु जैसे जो सातों द्वीपों का राजा था, कंफ्यूज हो गया। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। बोले, मैं सृष्टि से पहले एक ही शरीर धारण कर रखा है मैंने, तभी से लगाकर अभी तक वही है, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। बोले, आश्चर्य मत करो, तब से सब कुछ संभव है। तब से ब्रह्मा जी जगत को रचते हैं, तब के बल से विष्णु संसार का पालन करने बने हैं, तब से रुद्र संहार करते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तब से ना मिले। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ और पुरानी कथाएं भी कहने लगा, जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ। धर्म, अर्थ और अनेक प्रकार के इतिहास के क्रम वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। ये कथा मैंने बहुत बार सुनाई है। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया। जैसे मेरे को आज मैसेज आ रहे थे, मैं देख रहा था, कई लोग तो बोल रहे हैं आपसे मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गया। मैं सोच रहा कपटी हूँ भाई, कब मेरी वजह से कोई आएगा? ये तो शिला प्रभुपाद की कृपा है। और फिर तब उसे अपना नाम बताया। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वो मुझे अच्छा लगा। ये राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां जहां अपना नाम नहीं कहते, तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। खुद तो कपट कर ही रहा है और राजा को बोल रहा है कि भैया तुमने मेरे साथ कपट किया, तुमने नाम नहीं बताया। पर ठीक है, राजा लोग अपना नाम बताते नहीं है किसी को भी। कितना सुंदर देखो उसने कथा सुनाया, ऐसा सुंदर देखो। तप बल शंभु करई संगारा, क्या तप की महिमा बता दिया। कपटी है फिर भी कथा इतनी सुंदर निकल रही है उसके मुख से। आगे देखते हैं क्या होता है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तव पिता नरेसा। गुरु प्रसाद सब जाने राजा, कयहि न आपन जानी अकाजा। ये खिताप तव सहज सुधाई, प्रीत प्रतीत नीति निपुनाई। उपजी परि ममता मन मोरे, कयहु कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्न में संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हरसाना, कही पद विनय कीन विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ करतल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर हो अशोकी। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते नहीं जनिको। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बड़ा सुंदर है। देखो जैसे व्यक्ति कहते ना, जैसा संग वैसा रंग। अब देखो कैसा राजा को रंग लगता है, क्या मांगेंगे वह। बोले, हे राजा, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, तुम महाराज सत्य केतु के पुत्र हो। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, और पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ।
अब मैं प्रसन्न हूं, इसमें संदेह न करना हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। बस महाराज ये लास्ट है, ये बस इसके बाद फ्री क्लोज कर रहे हैं हम लोग, ये लास्ट है। हे दया सागर, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर शोक रहित हो जाऊं। अब राजा भी देखो संग में आकर के, इसलिए किसी का कल्याण नहीं हो सकता इस संसार में। हम देख रहे हैं कि देखो इतना मतलब सप्त द्वीपों का राजा है, फिर भी क्या मांग रहा है, देखो मूर्खों की तरह भजन नहीं मांग रहा, बातें अच्छी अच्छी कर रहा है। ये भी कपटी मुनि भी अच्छी बातें कर रहा है और प्रताप भानु भी अच्छी बातें कर रहा है, क्योंकि प्रताप भानु के मिनिस्टर जो है वो भक्त है, राजा भक्त नहीं है। मिनिस्टर की बात सुनकर के वो राज्य चला रहा है, इसलिए सुंदर बातें तो कह रहा है क्योंकि बातें सुन रखी है, लेकिन चरित्र में नहीं है। शिकार खेलने आ रहा है, हिरणों को मार रहा है, तो गति तो बुरी होनी है। और अब मांग क्या रहा है, कपटी मुनि है, मुनि भी कपटी, क्योंकि जैसा जो होता है ना उसको वैसा ही मिलता है, क्योंकि सबको बढ़िया लग रहा है प्रताप भानु बहुत अच्छे राजा है, पर प्रताप भानु अंदर से कैसे है यह प्रकट हो रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। क्या मांग रहे मूर्खों की तरह। अगर भक्त होते थे वे मांगते, तो शत्रुपा मनु महारानी जो मांगे थे वैसा मांगते ना, लेकिन अभक्त है, सातों द्वीपों के राजा हैं, फिर भी क्या मांग रहे हैं कि मैं दुखों से रहित हो जाऊं, जबकि दुखालय है संसार, वृद्धावस्था ना आए मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र कंटक राज्य हो जाए। भाई मिला तो है, इतना ही बहुत है, 100 कल्प तक राज्य चाहिए 100 कल्प तक राज्य चाहिए उनको। आगे की कथा, तो क्यों हुआ ऐसा कि जैसा संग वैसा रंग, कपटी को कपटी मिले, धूर्त को धूर्त मिले। प्रभुपाद बोले ना, ठीक है, कि चीटर्स को चीटर ही मिलता है। इसलिए हम देखते हैं कई दुकानें गुरुओं की, क्योंकि हम चीटर है इसलिए चीटर, हमें ऐसे ही गुरु चाहिए, हमें ऐसा चाहिए नहीं 4 नियम पालन कराने वाला, 16 माला कराने वाला, गीता भागवतम पढ़ना। हम तो कहते हैं 1 राम लिया हो गया कल्याण। कोई कहेगा भाई 16 माला क्यों करे, 16 माला गिनती करके क्यों करना है, हम तो एक बार करेंगे हो गया बस कल्याण। इसलिए फिर चीटर्स को चीटर ही मिलते हैं। खूब चीटर भरे पड़े हैं जो कहेंगे तुम अनियन गार्लिक भी खाओ, चाय कॉफी भी पियो, जो करना है करो, गीता मत पढ़ो, रामायण मत पढ़ो, हो जाएगा तुम्हारा कल्याण, साल में एक बार आके धन दे जाया करो, हो गया बस तुम्हारा, कुछ करने की, कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है संसार में। ऐसे ही हम देखेंगे। यही कथा को आज विराम देते हैं और कल यहीं से हम पुनः स्टार्ट करेंगे कथा। तो आप सभी वैष्णव के श्री चरणों में मेरा हार्दिक दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। आप मुझे ठीक है झेले ठीक है, कथा मेरे मुख से अच्छी नहीं होती है, महाराज की कृपा है, महाराज कथा कहे हैं मेरे जैसे अधम के श्री मुख से। तो कोई प्रश्न है आप लोग कर सकते हैं, हालांकि मैंने कथा में सारी शंका समाधान कर दिए, फिर भी कोई प्रश्न है आप लोगों के मन में तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज प्रभु जी का जन्मदिन है, तो एक बार हम सब भक्त लोग 3 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र बोल के भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनका जो भी आत्मिक गोल है वो उनको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो और उनका स्वास्थ्य सही बना रहे और भगवान उनके सदैव मदद करे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी का आभारी हूँ कि आपने हरिनाम लिया इस अधम के जन्म दिवस को। तो आपका मैं कुटुंब के मुंह ऋणी हो गया हूँ मैं आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु से यही प्रार्थना है कि आप हमें ऐसे ही मधुर वाणी में सुनाते रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें। मार्गदर्शन करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे वो कथा अच्छे से सुने, हम सब मिलके सुने भी और सुनाएगी। कोई प्रश्न आप लोग कर सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस
प्रभु जी आपने अभी बताया कि चीटर को चीटर मिलता है, तो देखो गुरु महाराज की कृपा तो मिल चुकी है, लेकिन हम तो उनका आज्ञाओं का पालन बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे, तो हम तो चीटर है, वो तो मतलब भगवान के पार्षद है, तो कृपा करने तो आ गए, लेकिन हम उनके कृपा के पात्र पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है, और आगे भी कुछ उनका आज्ञाओं का पालन कर पाएंगे या नहीं, ये भी अभी भरोसा नहीं है। माता जी मैंने बोला चीटर्स को चीटर मिलते हैं। आप चीटर होते 4 नियम पालन नहीं करते, 16 माला जप नहीं करते, कर रहे हो भगवत गीता बांट रहे हो, बाड़मेर में सेवा कर रहे हो, ये वैष्णव का लक्षण होता है एक्चुअली। तो उन्हें लगता है कि जी जो भी थोड़ा जो भी आप वैष्णव की कृपा से जो होता है उसमें भी है ना, ऐसी संतुष्टि नहीं मिलती है कि हम कुछ कर रहे हैं। संतुष्टि तो मिलनी चाहिए, वैष्णव को संतुष्टि कभी नहीं मिलना चाहिए। माता जी गौरी माता जी है, कम भानुमति